अंकित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो शहर के शोर शराबे से दूर एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। अपार्टमेंट सस्ता था, बड़ा था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी खामोशी रहती थी। पहली रात जब अंकित सोने की कोशिश कर रहा था, ठीक रात के 11:15 बजे उसके पुराने लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी, जो उसने अभी तक कनेक्ट भी नहीं किया था। अंकित हड़बड़ा कर उठा। उसने सोचा शायद कोई पुरानी वायरिंग का चक्कर होगा। उसने रिसीवर उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, भारी और कांपती हुई सांसें। हेलो, अंकित ने पूछा। दूसरी तरफ से एक फिसफिसाती हुई आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना, और कॉल कट गया। डर। दूसरी रात। अंकित ने सोचा शायद दोस्तों ने प्रैंक किया होगा। अगली रात उसने फ़ोन की तार निकाल दी, लेकिन फिर वही हुआ। ठीक 11:15 बजे फ़ोन फिर बजा। तार बाहर थी, फिर भी फ़ोन बज रहा था। अंकित के हाथ कांप रहे थे। उसने रिसीवर उठाया। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। वही आवाज़। वो सीढ़ियों तक पहुंच गया है, दरवाज़ा मत खोलना। अंकित ने तुरंत बालकनी से नीचे देखा। पूरी स्ट्रीट लाइट गुल थी। तभी उसने देखा कि बिल्डिंग के नीचे एक लंबा काला साया खड़ा है। वो साया ऊपर अंकित की खिड़की की तरफ ही देख रहा था। उसका चेहरा नहीं था, बस एक खाली सतह थी। खौफ। तीसरी रात। अंकित ने फैसला किया कि वो ये घर छोड़ देगा, लेकिन उस दिन भारी बारिश हो रही थी और उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो घर के अंदर कैद हो गया। रात के 1:10 पर उसने अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज़ सुनी। थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अंकित ने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। बाहर कॉरिडोर की लाइट झपझपा रही थी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, फ़ोन बज उठा। अंकित ने रोते हुए फ़ोन उठाया। अब क्या है? कौन हो तुम? आवाज़ इस बार थोड़ी साफ थी, जैसे कोई रोने वाला हो। वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो मेरे लिए आया था, अब तुम्हारे लिए आया है, छुप जाओ। अंकित ने तुरंत दरवाजे की सारी कुंडियां लगा दी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। कोई बाहर से उसका नाम पुकार रहा था। वो आवाज़ बिल्कुल अंकित की अपनी आवाज़ जैसी थी। अंकित, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर फंस गया हूँ, मुझे अंदर आने दो। अंकित का दिमाग सुन्न हो गया। अगर बाहर वो है तो मैं कौन हूँ? वो भागकर बेडरूम में गया और बेड के नीचे छुप गया। तभी उसने देखा कि बेडरूम के लैंडलाइन की तार सीधी उसके बेड के नीचे जा रही है। उसने तार पकड़कर खींची। तार के दूसरे सिरे पर एक पुरानी गली सड़ी लाश थी, जिसके हाथ में फ़ोन का रिसीवर था। अंकित की चीख निकलने ही वाली थी कि फ़ोन फिर बजा। इस बार कॉल अंकित के मोबाइल पर था। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल फ्रॉम सेल्फ, माई नंबर। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी अपनी आवाज़ आई, लेकिन वो थोड़ी देर पहले वाली फिसफिसाती आवाज़ थी। मैंने कहा था ना, दरवाज़ा मत खोलना, अब पीछे मुड़कर देखो। अंजाम। अंकित ने धीरे से बेड के नीचे से पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा, जो उसने अंदर से बंद किया था, अब पूरा खुला हुआ था, और फर्श पर गीले पैरों के निशान सीधे उसके बेड तक आ रहे थे। अंकित की सांसें अटक गई थीं। उसने देखा कि वो लाश कोई अजनबी नहीं थी। उस लाश ने वही शर्ट पहनी थी जो अंकित ने 2 दिन पहले पहनी थी। उसके हाथ में वही घड़ी थी जो अंकित की कल खो गई थी। वो लाश अंकित की अपनी थी, जो महीनों पुरानी लग रही थी। लेकिन अगर वो लाश वहाँ थी तो अंकित कौन था? तभी कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा, इतनी ठंड कि अंकित के मुंह से धुआं निकलने लगा। उसने देखा कि बेड के नीचे से वो लाश धीरे धीरे हिल रही थी। उसके मरे हुए सूजे हुए हाथ ने अंकित का पैर पकड़ लिया। अंकित ने चीख मारी और जोर से लात मारकर अपना पैर छुड़ाया। वो बेड के नीचे से निकलकर हॉल की तरफ भागा, लेकिन हॉल में पहुंचते ही वो ठिठक गया। वक्त का भूल भुलैया। घर के सारे घड़ियां अलग अलग समय दिखा रही थीं। एक में 1:15 हो रहा था, दूसरी में 3, और तीसरी की सुइयां पीछे की तरफ तेजी से घूम रही थीं। तभी मेन दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक हल्की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी हथौड़े से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अंकित ने घर के कोने में रखे एक पुराने आईने में देखा। उसका अपना चेहरा आईने में धुंधला दिख रहा था, जैसे वो धीरे धीरे गायब हो रहा हो। आईने के अंदर वाले अंकित ने अपना मुंह खोला और बिना किसी आवाज़ के बोला, तुम अब यहाँ नहीं हो। अंकित को समझ आया कि वो किसी लूप में फंस गया है। वो फ़ोन जो बज रहा था वो दरअसल वो भूत था, भविष्य से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने हिम्मत करके मेन दरवाज़ा खोला। बाहर कॉरिडोर नहीं था,
बाहर सिर्फ एक अनंत काली खाई थी। सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, एक और लैंडलाइन फोन जो हवा में लटक रहा था। फोन बजने लगा। अंकित ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से बच्ची की आवाज आई। पापा, आप घर कब आओगे? माँ रो रही है। आज आपके एक्सीडेंट को 1 साल हो गया है। अंकित के दिमाग में एक धमाका हुआ। उसे याद आया, वो बारिश की रात, वो फिसलती हुई सड़क और वो ट्रक की तेज लाइट। वो कभी इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ ही नहीं था। वो अपार्टमेंट कोई घर नहीं था, वो एक पर्गेटरी भी। वो लाश जो बेड के नीचे थी वो उसका डर था, और वो साया जो नीचे खड़ा था वो मौत थी जो अपना हिसाब पूरा करने आई थी। तभी वो काला साया कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इस बार उसका चेहरा साफ था। उसका चेहरा वही गार्ड था जो बिल्डिंग की रखवाली करता था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। गार्ड ने धीरे से कहा, अंकित जी, 20 मिनट पूरे हो गए, इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब चलना होगा। अंकित ने पूछा, कहाँ? गार्ड ने लैंडलाइन की तरफ इशारा किया। फ़ोन से अब उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वहाँ जहाँ से कोई कॉल वापस नहीं आता। अंकित ने आखिरी बार कमरे की तरफ देखा। सब कुछ धुंधला होने लगा। उसने रिसीवर कान से लगाया और बस इतना कह पाया, मुझे माफ़ कर देना। अगली सुबह उस अपार्टमेंट के बाहर एक टू लेट का बोर्ड लगा था। अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। वहाँ ना कोई बेड था, ना कोई लाश और ना ही कोई लैंडलाइन। लेकिन वहाँ नए आए किराएदार को रात के 1:15 पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के अंदर से फिसफिसा रहा हो, दरवाज़ा मत खोलना।